खार्कोव में रूस की सेना पर हमला हुआ है। यूक्रेनी सेना ने यहां पर बड़ा अटैक अंजाम दिया है। यूक्रेनी हमले में रूस की सेना को बड़े नुकसान की खबर सामने आ रही है। जी तो खार्कोव में रूस ने ड्रोन से किया हमला। माइंस बिछा रहे यूक्रेनी सैनिकों पर हमला किया। रूसी हमले से कई यूक्रेनी सैनिक मारे गए और यूक्रेनी सेना पर रूसी टैंकों का बड़ा हमला हुआ है। आगे बढ़ते सैनिकों की मदद के लिए गोलाबारी की गई है। सैनिकों की मदद में जुटे बुराटिया के रूसी टैंक, ये देखिए तस्वीरें। और इसी बीच एक और जानकारी है कि कुछ दिन पहले दहलने से बचा था मॉस्को। पुतिन के बड़े अधिकारी को मारने की साजिश नाकाम हुई थी। मॉस्को में अधिकारी की कार में विस्फोटक रखा गया था और ग्रेनेडी देव्याकोव को कार में मारने की प्लानिंग थी। उनके कार को ब्लास्ट करने की प्लानिंग थी जो नाकाम हो गई। धमाके से पहले 2 हमलावर गिरफ्तार कर लिए गए। इस्कंदर मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े हैं ग्रेनेडी और इनको मारने के लिए यह पूरा षड्यंत्र रचा गया था जो कि नाकाम हो गया। तो लगातार रूस में मॉस्को में ऐसे हमले किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं यह पुतिन की सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में। हमारे साथ हैं मेजर जनरल संजय सॉय साहब, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर ब्रिगेडियर संदीप थापर भी हमारे साथ मौजूद हैं, कमांडर राजीव सरदाना हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुमित चौधरी हमारे संवाददाता जो पल पल की अपडेट लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं वो भी हमारे साथ हैं। सुमित, ये हो क्या रहा है? 7 दिन में 4 मर्डर और अब तो कई तरह की नई जानकारियां सामने आई हैं जिसमें कई हत्या की प्लानिंग थी लेकिन जिसे अंजाम नहीं दिया जा सका। यानी बड़े पैमाने पर रूस के अंदर व्लादिमीर पुतिन के खासम खास लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। यह मुमकिन कैसे हो रहा है? इसके पीछे कौन है? क्या जानकारियां सामने आई? समीर, बिल्कुल, क्योंकि इस समय रूस की भी जो एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, वो भी शॉक्ड हैं क्योंकि अभी मैं आपको बताऊं जुलाई महीने में एक इसी तरीके के एक बड़े अटैक्स को इनिशिएट किया गया था और टर्की में जाकर उस शख्स को पकड़ा गया। तब उससे बातचीत हुई, जब उसको पकड़ा गया तो उसने बताया कि उसको इन सारे कामों के लिए यूक्रेन की तरफ से ट्रेन किया गया था, पैसे दिए गए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि 6 महीने बाद भी वो सिलसिला रुका, यानी नेटवर्क बहुत अच्छे तरीके से स्टेब्लिश हो चुका है। हमने कल भी देखा कि कैसे एक जो हमने देखा कि जो केमिकल बायोलॉजिकल वेपन्स के जो हेड थे उनको ऐसा किया गया। इससे पहले लगातार मिसाइल के अंदर जो इग्रा मिसाइल या दूसरी मिसाइलों के हेड थे उनको लगातार असैसिनेट करने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया। तो ऐसा लग रहा है कि की पोजीशंस को, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो ऑफिशियल्स हैं उनको टारगेट करने का एक बड़ा ऑपरेशन है। लेकिन अभी देखना यह होगा क्या रूस इसको पूरी तरीके से फॉइल कर पाता है या उसको निष्क्रिय कर पाता है, क्योंकि ऐसा दिख नहीं रहा है। अभी भी रूस को यह चिंता है कि कहां पर मॉस्को पे ऐसी लोकेशन है जहां पर इस तरीके के अटैक्स को इनिशिएट किया जा सकता है। बिल्कुल सुमित, पुतिन के लिए बहुत बड़ा झटका है। देखिए, एक हफ्ते में पुतिन के 4 करीबी जनरल की हत्या कर दी गई और बीते 4 महीने में 10 से ज्यादा करीबियों की हत्या की गई है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों पर हत्या के आरोप लग रहे हैं। यूक्रेन की तरफ आरोप की उंगलियां उठ रही हैं और सवाल यही है कि जिस तरह से ये टारगेट किए जा रहे हैं, क्या वाकई में पुतिन की जो छवि है अपने देश में उसको भी बड़ा धक्का लग रहा है, क्योंकि ये तमाम बड़े अधिकारी पुतिन के करीबी रहे। और आपको व्लादिमीर पुतिन के बड़े जनरल और करीबियों की हत्या की कुछ और लिस्ट दिखाते हैं। इन सब की हत्या हाल के कुछ दिनों और महीनों में हुई है। यह निश्चित तौर पर रूस के लिए, पुतिन के लिए बहुत बड़ा झटका है और इसमें सबसे बड़ा नाम कल सामने आया, इगोर किरिलोव, जिनकी बम धमाके में मौत हो गई, उनकी हत्या कर दी गई। न्यूक्लियर डिफेंस के ये चीफ थे और इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। और देखिए, 15 दिसंबर 2024 को सरगेई येवसुकोव की कार बम से हत्या कर दी गई। कार में धमाका हो गया। ये जेल प्रमुख थे, इनको भी निशाना बनाया गया 15 दिसंबर को। जी हां, 12 दिसंबर 2024 मिखाइल शेत्स्की की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये मिसाइल्स के बड़े एक्सपर्ट थे और इनको भी मौत के घाट उतार दिया गया।
और उसके पहले 28 सितंबर को 2024 में कर्नल एलेक्सी की हत्या कर दी गई। ड्रोन स्पेशलिस्ट ये थे। आप समझ सकते हैं इस वॉर में ऐसे अधिकारियों, ऐसे स्पेशलिस्ट की कितनी बड़ी भूमिका है जिसको टारगेट किया गया। जी हां, जो पुतिन की काबिल फोर्स है उसके बड़े अफसरों को निशाना बनाया जा रहा है। 20 अगस्त 2022 डारिया दुगिन की मॉस्को में हत्या कर दी जाती है। पुतिन के बेहद करीबी, उनके गुरु माने जाते हैं अलेक्जेंडर दुगिन। मारने की कोशिश तो इन्हीं को की गई थी, लेकिन जान चली गई उनकी बेटी की। तो इस तरह से ये लिस्ट लंबी होती जा रही है और जैसे जैसे ये लिस्ट लंबी होती जा रही है, पुतिन की छवि खराब होती जा रही है। अगर उनके देश में ही देखें, क्योंकि ये इनके करीबी हैं और निश्चित तौर पर यूक्रेन को आने वाले समय में पुतिन का गुस्सा भी झेलना पड़ सकता है। मेजर जनरल संजय सोई सर, आप इस गतिविधि को कैसे देखते हैं? वाकई में ये सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के खुफिया एजेंसी या यूक्रेन की कॉन्स्पिरेसी का नतीजा है, या फिर ये कुछ और भी है जिस पर शायद अब पुतिन को गौर करना होगा? क्योंकि ये सब मॉस्को में हो रहा है, रूस की सीमा के अंदर हो रहा है, रूस के शहरों में हो रहा है। नहीं, बिल्कुल रवि, ऐसा है कि हर देश में कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो सरकार के खिलाफ होते हैं और रशिया भी इसमें अछूता नहीं है। हालांकि वहाँ का इंटेलिजेंस एजेंसी KGB वगैरह काफ़ी एक्टिव रहते हैं और इस तरह के एलिमेंट्स को ज़्यादा बढ़ने नहीं देते, लेकिन एलिमेंट्स हैं, स्लीपिंग सेल बन जाते हैं। और यूक्रेन के साथ भी काफ़ी लोगों की सिंपैथी है जो लड़ाई के खिलाफ है। उन लोगों का फ़ायदा उठा के यूक्रेन की जो सीक्रेट एजेंसी है, स्पाई एजेंसी है, वो अभी ये काम अंजाम दे रही है कि उनको पैसा, ट्रेनिंग और मोटिवेट करके इस तरह का काम अंजाम दे, क्योंकि इससे एक काम बहुत मुश्किल हो जाता है। कई फ़ायदे होते हैं। एक तो बिहाइंड दी लाइन जिसको कहते हैं ऑपरेशन, सीमा को छोड़ के सीमा के पीछे जहां पर ऑपरेशन किए जाते हैं, इससे रशिया की फोर्सेस डिस्पर्स हो जाते हैं, उनको फैलना पड़ जाता है। दूसरी बात ये हो जाती है कि एक डर का माहौल बन जाता है। जब इतने सीनियर ऑफिसर सुरक्षित नहीं है तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा? ये एक MP ने भी अभी बयान दिया था कि सेना के सीनियर ऑफिसर्स की सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि इसका मोराल पे काफ़ी असर पड़ता है। तीसरा फ़ायदा ये होता है यूक्रेन को कि इससे पुतिन की साख पर चोट पहुंचे कि आप मॉस्को के अंदर हमले नहीं रोक पा रहे, बाकी जगहों पे हमले नहीं रोक पा रहे, तो ये कैसे होगा जी। चौथी बात ये कि इसके अलावा ये लोग कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अटैक कर रहे हैं, रेलवे लाइन, ब्रिजेस, इस तरह के भी हमलों को अंजाम दे रहे हैं पीछे रह के, ताकि कम खर्चे में, कम इन्वॉल्वमेंट होते हुए और पता नहीं चले कौन ये करके चला गया है। और वो बड़ी सक्सेस और बड़ी माइलेज जिसको मिलती है। न्यूज़ चैनल में आज देखिए पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है कि उनके न्यूक्लियर एक्सपर्ट को मार दिया गया, तो वाकई में एक सनसनी फैल जाती है। एक बड़ी यूक्रेन अपने आप को जीत मानता है और रशिया के लिए काफी बिल्कुल सही बात है। और रूस के लिए यह निश्चित तौर पर बड़ा झटका है ही। रूस के जनरल इगोर किरिलोव की हत्या का देखिए अब वीडियो सामने आ गया है। वो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। घर के बाहर हुए धमाके में उनकी मौत हो गई। घर के बाहर ही दरअसल एक इलेक्ट्रिक स्कूटर रखा हुआ था और इसी में विस्फोटक प्लांट किए गए थे। किरिलोव के बाहर निकलते समय ही यहां पर जोरदार धमाका होता है। धमाके में किरिलोव के असिस्टेंट जो उनके साथ मौजूद थे उनकी भी जान चली जाती है। और जिस अंदाज में यह धमाका हुआ है उसके बाद कयास यही लगाए जा रहे हैं कि हो ना हो रिमोट कंट्रोल के जरिए इस धमाके को अंजाम दिया गया, क्योंकि जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं वैसे ही धमाका होता है। वहीं जनरल इगोर की मौत का बदला लेकर रूस, जी हां, राष्ट्रपति पुतिन ने मॉस्को में की है बड़ी मीटिंग। जनरल इगोर किरिलोव की हत्या के बाद यह बैठक की गई है। यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। तो देखिए, सबसे जो बड़ी खबर है किरिलोव की मौत के बाद वो यही है कि एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई है और पुतिन एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं यूक्रेन पर, क्योंकि यूक्रेन का सीधा सीधा इसमें हाथ बताया जा रहा है। पुतिन के लिए यूक्रेन को एक माकूल जवाब देना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह सिलसिला कई महीनों से लगातार चल रहा है। मॉस्को में पुतिन के करीबियों को निशाना बनाया जा रहा है और निश्चित तौर पर यह व्लादिमीर पुतिन के लिए भी मुश्किल वक्त है। जिस तरह से एक एक करके उनके खास जो ऑफिसर्स थे, जो जनरल्स थे, उन्हें निशाना बनाया गया है। 7 दिन में 4 मर्डर्स को अंजाम दिया गया है। रूस इस वक्त हिला हुआ है। अब आपको वीडियो के जरिए बताते हैं कि इगोर किरिलोव की हत्या आखिर कैसे की गई। देखिए, मॉस्को में अपार्टमेंट के बाहर इगोर किरिलोव की हत्या की गई। वो अपने घर से निकलते हैं, गाड़ी में बस बैठने ही वाले थे, उसी वक्त यह धमाका होता है और उस वक्त इगोर अपने असिस्टेंट के साथ बाहर निकल रहे थे। गेट के पास ही इलेक्ट्रिक स्कूटर
पार्क किया गया था और उसी में विस्फोटक प्लांट किए गए थे। इसी में धमाका होता है और इसमें जनरल की जान चली जाती है। जैसा कि समीर ने बताया कि इगोर के गेट से बाहर आते ही जोरदार ब्लास्ट होता है। जो इलेक्ट्रिक स्कूटर था उसी में यह बॉम्ब प्लांट किया गया था और इसी धमाके में इगोर की मौत हो जाती है। विस्फोटक को रिमोट के जरिए एक्सप्लोड किया गया, उड़ाया गया, जैसा कि आप वीडियो में साफ देख सकते हैं। निकलते ही जैसे ही वो अपने गेट से बाहर आते हैं वो धमाका होता है। इगोर और उनके असिस्टेंट की इस धमाके में मौत हो जाती है। ब्रिगेडियर संदीप थापर, जिस अंदाज में ये पूरा का पूरा हत्याकांड सामने आया है, क्या ये तस्वीरें आपको भी चौंकाती हैं? ये मुमकिन कैसे हो पाया? देखिए, मैं भी विश्वास करना चाहूँगा जो जनरल साहब ने बोला कि इसमें जरूर कहीं ना कहीं जिस हिसाब से प्लानिंग, जिस हिसाब से ब्लास्ट हुआ है, जो प्रॉक्सिमिटी देखिए, हाई सिक्योरिटी एरिया है, यहाँ कोई फालतू आदमी नहीं जा सकते। वहाँ जाके स्कूटर पार्क करना और टाइम करना, ऑब्जर्व करना, तो जिसमें ज़्यादा मुझे हाथ एफएसबी का, केजीबी की जो सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है उसका लगता है। लेकिन अगर आप मान भी लें कि यूक्रेन ने किया है, जो कि पॉसिबल है, क्योंकि लड़ाई से पहले, बहुत साल पहले तक, जब एक रशिया यूएसएसआर था तो रशियंस इधर रहते, यूक्रेनियन इधर, तो आपस में एक भाषा बोलते हैं, देखने में भी एक जैसे लगते हैं, तो पास ऑफ कर सकते हैं, तो यूक्रेनियन एलिमेंट जा सकते हैं। लेकिन जो बहुत ज़रूरी चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो है कि इंटेलिजेंस ऑपरेशंस ने फिर से वही अपना रुख पकड़ा है जो पहले होता था, चाहे वो ह्यूमन इंटेलिजेंस हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या सिग्नल इंटेलिजेंस हो। उसका हर एक मुल्क लड़ाई में उसका इस्तेमाल कर रहा है। जैसे अगर यूक्रेन ने, माना जाए कि यूक्रेन ने किया है, तो उन्होंने सब चीज़ें प्लान करके किया होगा। आप दूसरी लड़ाई में भी, इजराइल की लड़ाई में भी देख रहे हैं कैसे उन्होंने सीरिया को टारगेट किया, कैसे हिजबुल्लाह, हमास को टारगेट किया। ठीक है, उसमें जो कुछ चल रहा है वो निश्चित तौर पर पुतिन के लिए बहुत चिंताजनक है। दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन को इसके बाद बड़ी धमकी दे दी। यूक्रेन को किरिलोव की मौत की कीमत चुकानी होगी। रूस सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन हैं दिमित्री मेदवेदेव और उनकी तरफ से यूक्रेन को ये बड़ी धमकी दी गई। जी हां, तो बदला लेगा रूस, यूक्रेन पर प्रलयकारी हमला करेगा। रूस कब करेगा, कैसे करेगा, इसका पूरी दुनिया इंतजार कर रही, क्योंकि ये तो तय है कि बड़ी बैठकें हो रही हैं और मेदवेदेव ने क्या कहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। हुआ क्या है, रूस के टॉप जनरल इगोर किरिलोव की हत्या कर दी गई। मॉस्को में धमाका कर इगोर की हत्या की गई और जनरल इगोर की हत्या के बाद गुस्से में पुतिन है। पुतिन ने मॉस्को में हाई प्रोफाइल मीटिंग की और मीटिंग में यूक्रेन पर बड़े हमले की प्लानिंग की गई। दिमित्री मेदवेदेव ने क्या कहा है ये भी देखिए। तो यूक्रेन को इगोर की मौत की कीमत चुकानी होगी। रूस को डराने धमकाने की कोशिश की गई, रूस के जारी हमले को रोकने की कोशिश की गई। निश्चित तौर पर यूक्रेन को इसकी सजा मिलेगी, ये मेदवेदेव ने कहा है। आगे अब क्या होगा, बदला लेने के लिए यूक्रेन पर बड़ा हमला होगा। राजधानी कीव पर रूस का बड़ा अटैक मुमकिन है, संभव है कि कीव को ही सीधे हिट किया जाए रूस की तरफ से। तो ये तमाम अपडेट्स इस मीटिंग को लेकर और रूस की जो अगली योजना है उसको लेकर। सरदाना सर, बात यह है कि इस पूरे मामले में अगर यूक्रेन का वाकई में हाथ है तो यूक्रेन का दुस्साहस कम नहीं हो रहा है, और ये जो दुस्साहस है क्या वाकई में पुतिन के लिए बड़ी चुनौती है? अब पुतिन अपनी उस इमेज को, एक विश्व शक्ति वाली इमेज को कैसे वापस हासिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये छोटी मोटी घटना नहीं है मॉस्को में जो कुछ भी हुआ है। देखिए, बहुत ही बड़ी घटना है, क्योंकि मॉस्को जो राजधानी है उसके अंदर एक 3 स्टार जनरल का मर्डर करना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन आप देखेंगे यदि फ्रंट पे एक जवान की मृत्यु हो जाती है तो वो इतनी बड़ी खबर नहीं होती है। किसी कर्नल की हो जाती है, जो वहाँ का कोई कमांडिंग अफसर है, उसकी मौत हो जाती है जंग में, तो भी इतनी बड़ी खबर नहीं है। लेकिन एक 3 स्टार जनरल को उनके गढ़ में, उनके घर के बाहर मारना बहुत ही बड़ी बात है, जो उनके पूरे देश को हिला चुकी है। और मेरा मानना ये है कि ये सिर्फ यूक्रेन की जो खुफिया एजेंसी है उन्हीं के कहने पे किया गया है, और इसके अंदर जरूर ही मॉस्को के जो माफिया है, जो पेशेवर क्रिमिनल्स हैं, उनका साथ जरूर लिया गया है, क्योंकि ये काम यूक्रेन का पॉसिबल नहीं है कि वो खुद अपने एजेंट्स को
मॉस्को के अंदर भेज के ऐसे हमले को अंजाम दे सके। तो जरूर लोकल क्रिमिनल्स और माफिया को पैसे दिए गए, उनका सपोर्ट लिया गया है, उसी की वजह से जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं वहाँ के लिया गया है और ये अटैक किया गया है। इसका हमें जवाब आप कीव में जरूर देखेंगे, जल्द ही देखेंगे, क्योंकि रशिया अपने हिसाब से चाहे कुछ हफ्ते ले, लेकिन आप बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं, जनरल्स हैं, आप यूक्रेन के भी मरते हुए देखेंगे रशिया की तरफ से बहुत ही जल्द। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि रशिया इसका बदला जरूर लेगा और बहुत तगड़े तरीके से लिया जाएगा, लेकिन यहां पर रूस के पूरे सिक्योरिटी सिस्टम पर, सुरक्षा व्यवस्था पर भी एक बड़ा सवाल निश्चित तौर पर खड़ा हो जाता है कि आखिर मॉस्को के अंदर पुतिन के टॉप जनरल को इस तरह से एलिमिनेट कैसे कर दिया गया, यह मुमकिन कैसे हुआ। वहीं कुर्स्क में नॉर्थ कोरिया की सेना पर हमला हुआ है। नॉर्थ कोरिया के 50 सैनिकों की मौत की खबर आ रही है। कुर्स्क में नॉर्थ कोरिया के 47 सैनिक जख्मी भी बताए गए हैं। 50 सैनिकों की मौत, 47 सैनिक जख्मी। नॉर्थ कोरियन सैनिक जो हैं वो कुर्स्क में लड़ाई लड़ रहे हैं रूस के सैनिकों के साथ और बड़ी संख्या में उनके हताहत होने की खबर सामने आ रही है। और इस बीच ज़ेलेंस्की ने रूस को दी है बड़ी धमकी, रूसियों को उनकी जगह भेज देंगे, ये ज़ेलेंस्की ने कहा है। सर्दियां शांति से गुजारेंगे रूसी सैनिक, ये ज़ेलेंस्की ने धमकी दी है। तो आप ज़ेलेंस्की के बयानों को भी देखें। ये जो घटना हुई है मॉस्को में, उसके बाद ज़ेलेंस्की ने आक्रामक बयान भी दिए हैं रूस के खिलाफ। और देखिए, इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट है। यूक्रेन ने ली इगोर की हत्या की जिम्मेदारी। यूक्रेन सीक्रेट सर्विस एसबीयू ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। न्यूज एजेंसी एपी के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। एक दिन पहले यूक्रेन ने इगोर के खिलाफ केमिकल अटैक का मुकदमा शुरू किया था। वॉर क्रिमिनल था इगोर किरिलोव। ये यूक्रेन की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हमारे सामने है। संजय सॉय साहब, इसे आप कैसे देखते हैं? अब तो खुलेआम यूक्रेन ये मान रहा है कि ये उसी का कारनामा था। एपी के हवाले से ये खबर, यूक्रेन सीक्रेट सर्विस इसके लिए जिम्मेदार है। नहीं, बिल्कुल समीर, ये वाकई में थोड़ा जो जिस तरह से यूक्रेन अभी तक करता रहा है उससे बिल्कुल अलग तरीके का उन्होंने स्टैंड लिया, क्योंकि पहले भी मॉस्को के ऊपर, क्रेमलिन के ऊपर अटैक हुए हैं जहाँ पे यूक्रेन चुपचाप रहा, उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन ये पहली बार है, तो इसका कारण क्या है? कारण मुझे ये लग रहा है कि उनको पहले वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर किया गया। हाँ। और उसके बाद उनको मौत के घाट उतार दिया गया, जिसका शायद वो अपनी जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि चाहे रशिया में कहीं हो, जिन्होंने हमारे लोगों के ऊपर अगर अत्याचार हुआ है या केमिकल अटैक हुए हैं, उसको हम कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। सर, लेकिन ये हिम्मत कहां से आ रही है ज़ेलेंस्की में? हाँ, कि इतने टॉप जनरल को मॉस्को में एलिमिनेट करने के बाद बाकायदा बयान दिए जा रहे हैं। बिल्कुल यही बात मैं कहने वाला रहा था कि यहाँ पर अब देखिए स्टैंड जो बदली हो, यहाँ पे एक तरह से कहने की टेंशन को कितना बढ़ा देगी इस तरह की बयानबाजी और इस तरह की एक्शन। तो जो 20 जनवरी वाली बात आ रही है वो बहुत ही ज़बरदस्त इस समय में रोल प्ले कर रही है। ट्रंप के आने से पहले कौन कितना डैमेज कर दे, कौन कितना इसके अंदर आग लगा दे, और क्या ट्रंप इसको उस आग को बुझाने में सफल रहेंगे या नहीं रहेंगे, और कितना रशिया इसका बदला लेगा। जैसा भी आप बता रहे थे कि काफ़ी गुस्से में होंगे भी जरूर पुतिन, कितना बदला लेगा, तो ये बात अभी देखने वाली इस समय। बिल्कुल, लेकिन सर एक चीज तो बहुत साफ साफ दिखाई दे रही है कि अमेरिका में नए राष्ट्रपति के शपथ लेने से ठीक पहले युद्ध का तनाव बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। और देखिए, रूस ने कुर्स्क में एमआई हेलीकॉप्टर से गोलीबारी की है। यूक्रेनी सेना पर भीषण गोलीबारी की गई। Mi-28NM हेलीकॉप्टर से यह गोलीबारी की गई, जिसकी तस्वीरें भी जारी की गई। और वहीं कुर्स्क के बॉर्डर इलाके में रूस का ड्रोन अटैक हुआ है। यूक्रेनी सेना पर घात लगाकर किया गया हमला। ड्रोन हमले में यूक्रेनी सैनिकों का ठिकाना तबाह कर दिया गया। ये देखिए तस्वीरें। वहीं इगोर की हत्या पर अमेरिका का बयान। जनरल इगोर की हत्या में अमेरिका शामिल नहीं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर का बयान सामने आया है।
तो मैथ्यू मिलर का यह बयान सामने आया है। इगोर की हत्या पर अमेरिका ने बयान जारी किया है। जनरल इगोर की हत्या में अमेरिका शामिल नहीं। अमेरिका की तरफ से इस हत्या को लेकर यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि अमेरिका पर इसको लेकर किसी भी तरीके के आरोप न लगाए जाए। अमेरिका की इसमें कोई भूमिका नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने यह बयान जारी किया है इगोर की हत्या को लेकर। तो इस पूरे घटनाक्रम पर और क्या बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जानने के लिए चलते हैं समीर के पास। जी हां, यूक्रेन ने की है रूस के सबसे बड़े जनरल की हत्या। यूक्रेन सीक्रेट सर्विस SBU का नाम अब सामने आ गया है, जिसने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। मॉस्को में इगोर की हत्या के पीछे SBU का हाथ। एक दिन पहले इगोर के खिलाफ क्रिमिनल केस शुरू किया गया था, उन्हें वॉर क्रिमिनल बताया गया था। यूक्रेन में केमिकल अटैक करने के लिए उनके ऊपर मुकदमा दायर किया गया। SBU ने कहा क्या है, यह देखिए। इगोर किरिलोव एक वॉर क्रिमिनल था। इगोर के आदेश पर केमिकल वेपन का इस्तेमाल हुआ। यूक्रेन में 4800 से ज्यादा केमिकल वेपन अटैक हुए। फरवरी 2022 के बाद केमिकल अटैक अंजाम दिए गए। केमिकल अटैक में 2000 से ज्यादा हमारे सैनिक घायल हुए हैं, ये कहा गया है SBU की तरफ से। अमेरिका का आरोप क्या है, ये भी देखिए। मई में केमिकल अटैक का लगाया था आरोप। ब्रिटेन, कनाडा ने भी किरिलोव को निशाना बनाया था, उनके ऊपर आरोप लगाए थे। ब्रिटेन और कनाडा ने किरिलोव को बैन भी कर दिया था और अब उनकी हत्याकांड के बाद यूक्रेन ने बाकायदा इसकी जिम्मेदारी ले ली। और देखिए, रूस और नाटो देशों में टेंशन के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। रूसी बॉम्बर्स ने बाल्टिक सागर के ऊपर उड़ान भरी है। 2 Tu-22M3 रूसी बॉम्बर्स ने उड़ान भरी है। 5 घंटे से ज्यादा वक्त तक आसमान में बॉम्बर्स उड़ते रहे। Su-30 और Su-27 फाइटर जेट ने एस्कॉर्ट किया इस बॉम्बर को। और इस बीच नाटो ने बढ़ाई यूक्रेन की सैन्य मदद। पश्चिमी देशों से समन्वय में जुटा नाटो ने सैनिकों को ट्रेनिंग की कमान भी संभाली। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, लेकिन सुमित, एक अपडेट इस पर आपसे चाहेंगे। नाटो वर्सेस रशिया की एक तरह से जंग तो चल ही रही है, लेकिन बार बार खबरें इस तरह की आती हैं जिसको देखकर यह लगता है कि यह तनाव, ये अग्रेशन, ये टेंशन और ज्यादा बढ़ रही है। क्या वाकई इस वक्त ग्राउंड पर स्थितियां यही इशारा कर रही हैं? देखिए समीर, जब इस जंग की शुरुआत हुई थी करीबन 3 साल पहले, तब रूस ने यह साफ तौर पर कहा था कि हमारी जंग यूक्रेन के साथ नहीं है, हमारी जंग नाटो के साथ। और पिछले 3 सालों में लगातार वो रूस ने कई बार प्रूफ करने की कोशिश भी की। देखिए कि हम जब जब यूक्रेन पर हमले करते हैं तो नाटो की तरफ से लगातार ज्यादा रसद, ज्यादा साजो सामान दे दिया जाता है। और अभी 24 घंटे पहले ही रूस ने बहुत क्लियरली ये मेंशन किया था कि आने वाले एक दशक के अंदर, 10 सालों के अंदर निश्चित तौर पर हमें तैयार रहना है नाटो के साथ जंग लड़ने के लिए। और ये नाटो की तैयारियों में भी दिख रहा है, चाहे वो नाटो ने पोलैंड की बात कर ली जाए या दूसरे स्थानीय की बात कर ली जाए। इन सभी देशों के अंदर खासतौर पर लगातार जिस तरीके की तैयारियां इस समय नाटो देश कर रहे हैं, नाटो कर रहा है, उससे साफ है कि आने वाले वक्त में एक बड़ा युद्ध रूस दोबारा से लड़ेगा, जो सीधे तौर पर नाटो के साथ होगा। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रूस ये मान चला है कि अब सीधे तौर पर दुश्मनी नाटो वर्सेस रूस की होने वाली है। बहुत शुक्रिया सुमित, आपका भी और अपने तमाम खास मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस चर्चा में हमें ज्वाइन करने के लिए।